फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की सीरीज में हमने गुड्स को परचेज करना एंड गुड्स को सेल करना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम कुछ अलग तरह के ट्रांजेक्शन को देखेंगे, कुछ अलग तरह के सिचुएशन को हम हैंडल करना सीखेंगे, उसकी ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे, उस ट्रांजेक्शन को हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे लिखेंगे, इन तमाम टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इस टॉपिक को। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको दिखाऊं तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश RS 1100। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अभी तक जो हमने कंडीशन फॉर परचेज में देखा था उसमें हमने लिखा था गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स क्या होता है? गुड्स वो एसेट्स होते हैं जिनका मेन बिजनेस होता है, जिनको हम बेच के या खरीद के अपना इनकम बढ़ाते हैं। यानी कि जो हमारा मेन बिजनेस होता है जिस वस्तु का, वो अगर वस्तु हम परचेज कर रहे हैं तो उसको हम गुड्स कहते हैं। लेकिन हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम कुछ फर्नीचर भी परचेज करते हैं, लेकिन फर्नीचर को हम बेचते नहीं है, फर्नीचर का हम यूज करते हैं अपने शॉप, अपने कंपनी के अंदर। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख रहा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 1100। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन समझने के बाद का जो हमारा स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। अब हम अकाउंट्स को पहचानेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। तो हम फर्नीचर चूंकि परचेज कर रहे हैं और कैश परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट्स हमारे होंगे, एक तो हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर में हमारा टेबल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, इवन लकड़ी के कोई भी वस्तु अगर हम परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस यूज के लिए, तो वो हमारा होता है फर्नीचर अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे फर्नीचर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक एसेट्स है एंड कैश भी एक एसेट्स है। कैश हमारा करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है एंड हमारा फर्नीचर जो है वो क्या है, तो एक फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि फर्नीचर का हम जब यूज कर रहे हैं तो ये सालों साल तक यूज होगा हमारे कंपनी में, हम इसको बेच नहीं रहे। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो कैश भी हमारा रियल अकाउंट हो गया और फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, तो एसेट्स हैं। ओके, तो एसेट्स का रूल क्या कहता है? रूल्स की अगर मैं बात करूं तो रियल अकाउंट का जो रूल कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो हमारे कंपनी में आए उसको डेबिट करो और जो हमारे कंपनी से जाए उसको क्रेडिट करो। तो मान लीजिए कि हमारा जो शॉप है या कंपनी है, तो हम फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो यहाँ पे क्या डेबिट हो जाएगा और क्या क्रेडिट हो जाएगा? तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा एंड कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। इसका एंट्री आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि हम इस अकाउंट को कैसे लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1100 टू कैश अकाउंट 1100। आई होप कि ये कंडीशन, ये सिचुएशन आपको समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व किए। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम आशा ट्रेडर्स RS 1500। एक और हम फर्नीचर परचेज करते हैं। फर्नीचर में हमारा कुछ भी हो सकता है। 1500 रुपए का हम कुछ परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, लेकिन वो किससे हम परचेज कर रहे हैं? आशा ट्रेडर्स से परचेज कर रहे हैं। और ये हम जानते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वहां पे कैश लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि वो नगद माल खरीदा जा रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर कैश वर्ड ना हो और वहां पे किसी पर्सन का नाम आ जाए तो वो हम समझते हैं कि उधार माल परचेज किया गया। तो अभी इस सिचुएशन को देखिए कि फर्नीचर परचेज हो रहा है, किससे परचेज हो रहा है? तो फ्रॉम आशा ट्रेडर्स। आशा ट्रेडर्स एक कंपनी हो सकता है, एक शॉप हो सकता है, एक दुकान हो सकता है जहां से हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इन सिचुएशन को समझना है, क्या ये कैश परचेज किया जा रहा है? अब थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि आशा ट्रेडर्स किसी न किसी तो पर्सन का होगा ना, कोई इस कंपनी या शॉप का मालिक होगा, ऑनर होगा, उस ऑनर का ये आशा ट्रेडर्स है। और हम ये जानते हैं कि ये अगर नाम है तो ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। इवन कोई कंपनी का नाम हो, कोई शॉप का नाम हो, कोई कॉलेज का नाम हो, कोई यूनिवर्सिटी का नाम हो, कोई बैंक अकाउंट हो या फिर कोई पर्सन का नाम ही क्यों ना हो, कोई भी नाम आता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे आशा ट्रेडर्स एक पर्सनल अकाउंट हो जा रहा है और चूंकि हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे अकाउंट्स पहचान चुके हैं तो इसकी अब हम नियम अप्लाई करेंगे। तो एक तो हमारा हो गया आशा ट्रेडर्स जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, और एक हो गया हमारा फर्नीचर। और फर्नीचर चूंकि हमारा एसेट्स है इसलिए रियल अकाउंट हो जाएगा, और आशा ट्रेडर्स चूंकि किसी पर्सन का है इसलिए यह पर्सनल अकाउंट हो जाएगा।
पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। तो चूंकि हमारा आशा ट्रेडर्स उधार माल दे रहा है तो ये हमारा क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर चूंकि हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास जो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे रियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। रियल अकाउंट्स का रूल ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आए उसको डेबिट करना है। तो इसका अकाउंट कैसे बनेगा, तो इसका अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1500 रुपये टू आशा ट्रेडर्स, यानी कि आशा ट्रेडर्स से 1500 रुपये का फर्नीचर हमारे पास आया। और चूंकि यहाँ पे नाम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये उधार है, हमारा एक लाइबिलिटी 1500 रुपये का बन गया। यानी कि हमें कल परसों कुछ दिन के बाद जितना भी टाइम ड्यूरेशन सेट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हमने दो ट्रांजैक्शन को समझ लिया है। अब हम अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सैलरी पेड Rs 2000। हम यहाँ पे किसी पर्सन को 2000 रुपये पे कर रहे हैं। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। जब हम किसी को पे कर रहे हैं और चूंकि यहाँ पे पेड लिखा हुआ है तो हम कैश पे कर रहे हैं, ओके, और सैलरी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए। आप कहिएगा तो इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ना यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है, ना एसेट्स दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि एक तो हो गया हम सैलरी, दूसरा क्या हो गया कैश। तो एक होता है हमारा सैलरी अकाउंट और दूसरा होता है कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई होते हैं, एक तो हो गया हमारा कैश अकाउंट और दूसरा हो गया सैलरी अकाउंट। ओके, तो सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो यानी कि कैश हमारे पास से जा रहा है। सैलरी अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा एंड कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो हम सैलरी को पहले समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है। नॉमिनल का रूल ये कहता है डेबिट करना है जो भी हमारा एक्सपेंस होता है या लॉस होता है उसको, एंड क्रेडिट करना है जो इनकम होता है या गेन होता है। तो यहाँ पे हम चूंकि सैलरी दे रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है ना, तो एक तरह से हमारे पास लॉस हो रहा है ना। सैलरी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और कैश अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो हमारे पास से जाए उसको क्रेडिट करना है। तो एक तो हो गया डेबिट और दूसरा हो गया क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका एंट्री देखिए, यहाँ पे लिख रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 जो कैश अकाउंट 2000, यानी कि हमने कैश 2000 रुपये पे कर दिए, किसी को हमने दिया, कोई भी एम्प्लॉय है या फिर किसी भी कारण से हमने किसी को पे किया है तो 2000 रुपये कैश पे किया है। आई होप कि यहाँ पर ये 3 ट्रांजेक्शन आपको समझ आ चुके होंगे। हर ट्रांजेक्शन बहुत ही सिंपल है, लेकिन कब, जब आप उसके अकाउंट्स को पहचान लेते हैं तब। जब तक आप अकाउंट्स पहचान नहीं सकते तब तक आप रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, और जब तक आप रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते तब तक आप लिख नहीं सकते। इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अकाउंट्स पहचानने के लिए। जब आप अकाउंट्स अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर ट्रांजैक्शन करना बहुत ही इजी हो जाएगा, उसको लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। टैली की अगर मैं बात करूं तो टैली में केवल एक ही काम किया जाता है। जितने भी हमारे रोजमर्रा की लाइफ में ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे की लेन देन जो हो रहा है उसको हमें एंट्री करना होता है, लिखना होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। चलिए हम अगले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो हमारे पास अगला ट्रांजैक्शन जो है वो है सैलरी रिसीव Rs 3000 रुपीज। अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे किसी से सैलरी रिसीव कर रहे हैं। अब रिसीव कर रहा है तो चूंकि हमारा इनकम हो रहा है, एक तरह से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक सैलरी अकाउंट होगा। लेकिन पिछली बार जो हमने ट्रांजैक्शन किया था वहाँ पे हम सैलरी पे कर रहे थे, इसलिए उसको हम लॉस में रखे थे। तो जब हमारा इनकम होगा तो इनकम में कैश आ रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों रूल्स को फिर से अप्लाई करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट हमारा ये कहता है कि डेबिट करो जो एक्सपेंस एंड लॉस हो रहा है और क्रेडिट करो जो इनकम एंड गेन हो रहा है। तो जो सैलरी अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। और रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट्स कम इन डेबिट, जो हमारे पास आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है उन सबको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन उल्टा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैलरी अकाउंट हो जाएगा। देखिए बस केवल यहाँ पे पेड के जगह रिसीव है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिचुएशन समझने। अब यहाँ पे आपको सैलरी और कैश के ऊपर ही ट्रांजैक्शन करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया था वहाँ पे सैलरी और कैश के ही ऊपर हमने डिस्कस किया था। बट क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना है। जब हम पे कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे पास से कैश जा रहा होता है, तो जो जाता है उसको हमने क्रेडिट करना है। तो यही होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा होता है, आपको क्वेश्चन को समझना होता है। इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में यही रखा है
अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम या क्वेश्चन। जो भी आपके पास प्रॉब्लम और क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो, जब तक कि पूरी तरह से समझ ना आ जाए। जब समझ में आ जाए तब आपको अकाउंट्स पहचानने हैं, फिर उसके बाद उसके रूल्स अप्लाई करने हैं, फिर आखिर में उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है 4 स्टेप। आई होप कि ये 4th नंबर ट्रांजेक्शन आपको समझ आ चुका होगा। अब हम अगले ट्रांजेक्शन के तरफ चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिख रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत, यानी कि अमृत से हमने गुड्स को परचेज किया। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है। 50,000 रुपए का सामान खरीदा गया है, लेकिन 10% के डिस्काउंट के बेस पे। यानी कि अब हमारा ट्रांजेक्शन कितने का बनेगा, तो 50,000 का जो हमने माल खरीदा है उसमें 10% हम घटा देंगे। तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो चलिए हम आपको परसेंटेज निकालना भी यहीं पे साथ के साथ समझा देते हैं। हमें जो परसेंटेज निकालना है वो अमाउंट है 50,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये लिख लिया। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर कितने परसेंट निकालने हैं, तो 10% निकालने हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमने एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिया, फिर एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर दिया। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट निकल के आया, मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर हमारा जो 10% है, 10% कितना हो गया, तो 5,000 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। ओके, तो अब हमें अमाउंट कितना पे करना है, क्या 5,000 पेमेंट करना है? नहीं, 5,000 हमारा डिस्काउंट होने वाला है। कितने में डिस्काउंट होगा, तो 50,000 रुपया का जो हमारा माल है, गुड्स है, उसमें से हमें क्या करना है, 5,000 रुपया डिस्काउंट करना है। तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितने बच गए, तो यहाँ पे 0 0 हो गए और यहाँ पे 50 में से 5 चला जाएगा, तो 45,000 रुपये अब हमें पेमेंट करने हैं। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो किसके बेस पे होगा, तो 45,000 के बेस पे होगा। तो आई होप कि ये आपको डिस्काउंट निकालने आ चुका होगा। अब मैं एंट्री आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे अकाउंट्स होने वाले हैं, एक तो हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमने गुड्स परचेज कर रहे हैं। और चूंकि हम यहाँ अमृत से परचेज कर रहे हैं, तो अमृत एक नाम हो रहा है, तो नाम होने का मतलब क्या हो, कि हम उधार परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांजेक्शन हमारा एक हो जाएगा परचेज अकाउंट और एक हो जाएगा अमृत का अकाउंट। तो ये जो अमृत है, ये हमें 45,000 रुपये का माल उधार दे रहा है, तो जो देने वाला है ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब एक क्रेडिट हो गया तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा ही होगा। तो इसकी अगर हम एंट्री देखें तो कुछ इस तरह से हमारा एंट्री बन रहा है। यहाँ पे आप इस एंट्री को समझे तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 45,000 रुपये का, तो अमृत 45,000 रुपये। ओके, आई होप कि यहाँ पे ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगला ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे लिख रहा है पेमेंट टू अमृत 45,000 विथ डिस्काउंट 5%। अब देखिए, जो 45,000 रुपये हम पेमेंट करने वाले हैं उसमें भी हम 5% का डिस्काउंट पेमेंट कर रहे हैं। अब 45,000 रुपये का 5% कितना होगा, अगर मैं 45,000 रुपये का भी परसेंटेज यहाँ पे निकालूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करें, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 45,000 रुपये इंटू 5% डिवाइड 100। हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1010 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया 450 इंटू 5। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2250। ओके, यानी कि 2,250 रुपये यहाँ पे हमारा अमाउंट बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 45,000 रुपये हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया 2250। अब हम इसमें से ट्रांजेक्शन करते हैं, माइनस करते हैं कि कितना अमाउंट बनता है। तो 10 यहाँ 0 0 0 हो गया और यहाँ पे 10 हो चुका है। 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से हमने 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे हमारे पास बच गया 4। 4 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 2 एंड यहाँ पे बच गया 4, यानी कि 42,750 रुपया हमने यहाँ पे पेमेंट करने हैं। ओके, तो इसकी हम एंट्री करें तो देख सकते हैं। और साथ के साथ अगर हम डिस्काउंट भी मेंशन करना चाहते हैं कि हम कितना डिस्काउंट कर रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अमृत अकाउंट डेबिट हो रहा है 42,750 रुपया, कैश अकाउंट हो रहा है 42,750 रुपया, टू डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट भी मेंशन कर रहा है। डिस्काउंट हमारा कितना हो रहा है, तो 2250, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था 2250, तो 2250 यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा जो मेन अमाउंट है 45,000 रुपये, उसमें से हमने 2250 रुपये को माइनस कर दिया, तो जो हमारा अमाउंट बच गया वो हमारा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ आ चुका। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको सारा ट्रांजेक्शन इजीली दिखाई दे। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं एक सेपरेट वीडियो डिस्काउंट के ऊपर लेके आऊँगा, उसके बाद आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे आज की इस क्लास में हमने 6 टाइप के ट्रांजेक्शन को देखा और 6 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमारे गुड्स सेल एंड गुड्स परचेज के अलावा अलग टाइप के कुछ ट्रांजेक्शन थे। और इस टाइप के ट्रांजेक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतने अच्छे तरीके से आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका एंट्री बहुत ही क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज डेबिट को क्रेडिट कर दीजिएगा और क्रेडिट को डेबिट कर दीजिएगा तो जहाँ पे प्रॉफिट होने वाला होता है वहाँ पे आपका लॉस होने लगेगा, यानी कि आपका पूरा ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो गड़बड़ होने लगेगा। इसलिए आपको सही तरीके से अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपको अकाउंट्स को लिखने हैं, एंट्री करने हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप इस टाइप के और भी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हर क्लास को अच्छे से अटेंड कर सकें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। और ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है और हिंदी में है, जिसे कोई भी समझ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर करें, ताकि एक फ्री एजुकेशन का माहौल बन सके और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में मेरी आप हेल्प कर सके। अगले क्लास में हम टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और उस पर हम कंपनी क्रिएट करना है, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। यानी कि अब हमारा अगले वीडियो से प्रैक्टिकल काम करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम अपने सिस्टम में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना सीखेंगे। उसके बाद हम इसमें कंपनी बनाना और बहुत सारे टास्क को हम करेंगे। लेकिन अब जो हमारा वीडियोस आने वाले हैं अगले क्लास में, हम अब प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।